जय माता दी। जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे। हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां से आज एक ऐतिहासिक पल शुरू होने वाला है। यहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस ऐतिहासिक पल के कुछ अहम पड़ाव यहां ड्राइंग बनाकर लाए हैं। ये देखिए, ये चिनाब रिवर ब्रिज है, कटरा टू श्रीनगर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। खुद बनाया तुमने? यस सर मैम। यस मैम। इस ट्रेन में बैठ रहे हो आज? यस मैम। एक्साइटेड? यस मैम। और ये मैम अनंत सिंह। ये बनाया है? यस मैम। आप लोग लेकिन सारे लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे क्या? यस सर। और देखिए, ये वो भविष्य है जो देखेगा कि कैसा अब जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है उस विकास की तस्वीर इनके साथ मुकम्मल होगी। वाकई एक ऐतिहासिक पल। ये केवल एक ट्रेन नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश है न केवल समूचे हिंदुस्तान को बल्कि भारत के हर एक दुश्मन को कि देखिए, हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, हम पलटवार भी कर सकते हैं और हम अपने देश का विकास भी कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को के लिए एक तरीके से ये एक बहुत अहम कड़ी है, लाइफलाइन भी आप कह सकते हैं। सड़क मार्ग से रास्ता तो है दोनों जगहों के बीच, लेकिन जब वो मौसम के कारण अवरुद्ध होंगे तो ये जो ट्रेन है, ये जिसे सेमी हाई स्पीड इस समय कहा जा रहा है, ये ट्रेन बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। हम इसी में सवार होकर आपको उस शानदार यात्रा पर लिए चलते हैं। तो अब हम वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक जो वंदे भारत में देखा गया है उसमें नहीं है, यानी कि ये वर्ल्ड क्लास से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास बताई जा रही है। तो अब हम उस ऐतिहासिक सफर पे यहाँ से निकलने वाले हैं जिसमें वो सारी जो यहाँ पर इस में दिक्कतें आती थी उनकी बातें भी होंगी, लेकिन उन दिक्कतों को पीछे छोड़ते हुए अब बस आगे देखते जाने की बात भी होगी। हम इस समय उस वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हैं इस टिकट के साथ, जो कि एक ऐतिहासिक टिकट हमेशा बनने वाला है। मैं बड़े संभाल कर इसको रखने वाली हूं अपने पास। ये सुविनर टिकट इसमें लिखा भी हुआ है, यानी आज जो आम लोग भी इसमें टिकट लेकर जा रहे हैं वो सब इसी टिकट के आज हकदार हैं। यहाँ से ये ट्रेन बस कुछ देर में रवाना होने वाली है। और देखिए, इस वंदे भारत एक्सप्रेस को बाकी ट्रेनों से बहुत अलग बताया जा रहा है। हमें हमारे कुछ सहयोगियों ने ही यहाँ पर जानकारियां दी हैं इसके बारे में। अब देखिए, अब ट्रेन किस तरह की है वो चीजें अगर आप सोच रहे हैं तो उसके साथ आपको हम ये बता दें कि ट्रेन में सुविधाएं तो पहले ही वंदे भारत में अव्वल दर्जे की दी जा रही थी, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि एक ऐसे पर्यावरण के लिए इसे डिजाइन किया गया है जहां पर बर्फ पड़ती हो, जहां पर माइनस में तापमान जाता हो। तो एक तरफ वो जो रेल ट्रैक्स हैं और बाकी निर्माण है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो इस ट्रेन की आउटर बॉडी है, यानी एक वो वंदे भारत जो रेगिस्तानी गर्मी में 50 डिग्री की गर्मी में दौड़ रही है, दूसरी ये क्योंकि बर्फ के साथ बहुत सारी और समस्याएं आती हैं। बर्फ के साथ और समस्याएं इस तरह की आती हैं कि आपको ग्लास पर अगर यहाँ पर सामने विंडशील्ड का हिस्सा हो जाए या फिर ये खिड़कियां हो जाएं, इनको लेकर जिस तरह की आशंकाएं रहती हूं, तो वो सारी चीजें दूर की जाएंगी, दूर की गई हैं इस ट्रेन में। इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। दूसरा, एक लंबी दूरी आपने टिकट खरीदे हैं,
खड़ी हो जाइए अपनी जगह पर। आपने टिकट ली है इस ट्रेन से जाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? आराध्यपुरी। आज क्यों, आज की टिकट क्यों? काम था आपको या इतिहास? इतिहास। पहली बार जा रहे हैं कश्मीर में ट्रेन में। श्रीनगर तक जाएंगे? ऐसे बड़ी बार गए हैं श्रीनगर, पर ट्रेन में पहली बार जा रहे हैं। रोड का सफर आपको पता ही है, बड़ी सहूलियत होगी। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है रोड में। बहुत बड़ा मौका है रेलवे के साथ। रेलवे लाइन जब कहीं पर भी आती है तो वहां पर उन सारे लोगों के लिए सब कुछ बदल जाता है। आज ये सभी लोग जब इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बन रहे हैं तो हालांकि सब किसी न किसी किस हिसाब से जा रहे हैं? हम मतलब रेलवे में ही है, इसी में यूएस बेरल प्रोजेक्ट के साथ ही जुड़े। गर्व कितना हो रहा है आज जब ये दिन? बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, बिकॉज इट्स वन ऑफ आवर ड्रीम प्रोजेक्ट्स। मतलब जो हुआ ये, मैं इनकी वाइफ हूँ, तो मैं पीडीडी में हूँ। तो ये सपना जो था मोदी जी का, हमारा, हम सब का, पूरे देश का पूरा हो रहा है। इसके जरिए लोग कितना आज एक राहत महसूस कर रहे होंगे कि जिसके बारे में इतने सालों से सोचा वो आखिरकार आज पूरा हो गया है। आप भी रेलवे से हैं? सब रेलवे से। रेलवे आजकल कमाल कर रहा है, पम्बनम ब्रिज से लेकर देखिए यहाँ चेनाब रेल ब्रिज तक सारी चीजें, मुझे लगता है कि पूरा देश आप लोगों को इस समय सराहना कर रहा होगा। और सर आप लोग कहाँ से? आप लोग जम्मू से आए हैं? जम्मू से। आपसे कुछ देर पहले मेरी बात भी हुई थी और आप लोग यहाँ पर आज इसका हिस्सा बनने के लिए जी, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम वंदे भारत की इस इनॉग्रेशन पर हम आप पूरे देशवासियों के साथ इस चीज का आनंद ले रहे हैं और इसके लिए हम गौरवान्वित हैं कि हमें आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। थैंक यू सो मच। जय माता की। मेरे लिए इमोशनल मोमेंट। मैं बार बार कह रही हूँ कि 2 साल की कश्मीर की पोस्टिंग के बाद ये सौगात, ये माननीय मोदी जी का जितना धन्यवाद किया जाए, आभार व्यक्त किया जाए, ये कम है। माता के आशीर्वाद के साथ ही शुरुआत हो रही है। ये पूरा सफर यहाँ से जो शुरू हो रहा है उसी हिसाब से शुरू हो रहा है। सब किसी न किसी रूप में इस जितने भी लोग हमारे आसपास इस समय आपको दिख रहे हैं, किसी न किसी रूप में, छोटे या बड़े रूप में, इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ, इस पूरे सपने के साथ जुड़े रहे। सपना भी देखा और उसे साकार भी किया और इसीलिए ये बड़ी विशिष्ट बोगी इस समय है। आप लोग किससे जुड़े हैं? इरकॉन इंटरनेशनल से, रेलवे से जुड़े हुए हैं हम भी। तो सबकी कामयाबी है छोटे से। बिल्कुल सर, पूरा योगदान रहा है इसको बनाने में हमारा। और सांसें भी रुकती थी कि पता नहीं ये लास्ट होगा नहीं होगा। हाँ, बहुत बार करीब पहुंचकर पीछे हटना पड़ गया था। कई बार डिजाइन चेंज की गई है उसकी वजह से। जैसे यहाँ की लोकेशन है, पहाड़ी एरिया है, उसकी वजह से काफी बार डिजाइनें चेंज की गई हैं। तो बड़े यकीन मानिए पीयूष कि जो यहाँ से गुजरते हुए अलग अलग टनल से भी जब गुजरेंगे ना, हर टनल के साथ ये याद आएगा कि कैसी अड़चन कहाँ पर आई थी। एक टनल नंबर 33 जिसको कहा जाता है, जो आखिर तक जिसको लेकर पेच फंसा रहा। पीयूष, आपने उस समय भी तस्वीरें दिखाई जब ये चेनाब रेल ब्रिज देश ने पहली बार देखा, बाहर से किस तरह का, दूर से कैसा दिख रहा है। और वाकई आज गर्व का एक ऐसा पल जिसे सबको अनुभव करना चाहिए। वाकई जिस तरह के टनल्स, जिस तरह के ब्रिजेस, जिस तरह का ये पूरा जाल है यहाँ से लेकर श्रीनगर तक, वो अपने आप में अकल्पनीय है। सर अपना परिचय दें और बताएं कि कैसे, जो हम कह रहे हैं ना कि हर व्यक्ति यहाँ पर किसी न किसी रूप में इस सपने से जुड़ा रहा है। मैं अश्विनी दयाल हूँ, GMIT SNT इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और सच में ये इरकॉन इंटरनेशनल के लिए तो एक सपने की तरह ही है, क्योंकि हमारा जो पोर्शन था पहले, अब तो ये पूरा भारतीय रेल का है। हमने पहले वैली में काम किया, बारामूला से बनिहाल तक 2009 में काम पूरा कर दिया। उसके बाद बस यही सोचते थे कि कब हम देश से बाकी रेल को जोड़ेंगे। आज वो बहुत ऐतिहासिक दिन है और सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये मेरी सारी इरकॉन की टीम है, डिजाइन टीम है। जैसा मैंने सुना कई बार डिजाइन चेंज, वैसे तो थोड़े शर्मीले होते हैं जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए ही एक बार तालियां बजा लीजिए। आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है, आप सब ने मिलकर इतना बढ़िया काम किया है। एक बार भारत माता की जय भी हो जाए यहाँ पर। जय भारत माता की जय, जय। ये सबके लिए वंदे मातरम, ये सबके लिए है, ये खुशी का पल सबके लिए है। और ये छोटा सा सफर, हम सब छोटा हम इसलिए कह रहे हैं, दूरी कम नहीं है लेकिन तैयारी दुरुस्त है। सर आप अपना परिचय दें, बताएं आज का पल क्या। हम लोग आज एक IRCTC के लाइसेंसी के रूप में यहाँ अवेलेबल हैं और ये सौभाग्य हमारा कि VIP फैसिलिटी सबको मिलती है यहाँ। जो आने वाले टाइम में जितनी भी सर्विसेज पैसेंजर को मिलेंगी, हम IRCTC के यहाँ पे हम लोग को ये सर्विसेज देने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा यूनिक
एक वेंचर शुरू हुआ है, ये इट्स ए ड्रीम, मतलब ये बहुत सालों पुराना सपना है जो पूरा हुआ है हमारे ऑनरेबल पीएम की वजह से, पीएम साहब की वजह से, एंड हमारे एमआर जो इतने एनर्जेटिक हैं कि वो कुछ भी जब शुरू करते थे तो लोग सोचते हैं उनके बारे में कि ये शायद नहीं होगा, लेकिन वो कर जाते हैं उसको, और टाइम बिफोर टाइम कर जाते हैं। तो ये ऐसा है, आने वाले टाइम में दोनों तरफ रोजगार बढ़ने वाला है, होटल्स का बिजनेस, टैक्सी का बिजनेस, मतलब एक बहार सी आने वाली है आने वाले टाइम। मतलब एक देखिए रोजगार, वही हम कह रहे हैं कि केवल एक ट्रेन नहीं होती है, उसके जरिए जिंदगी कैसे जुड़ती जाती है। वैसे ही भारतीय रेलवे के पूरे जो इस नेटवर्क को है वो इसी रूप में जाना जाता है। अब अगर आप पूरी बोगी को देख लें तो आप उसको देखकर पूरे इसके शान शौकत को समझ सकते हैं। इनसे भी हमारी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी, ये भी जुड़े रहे थे। इसके हर छोटा बड़ा व्यक्ति जो हम कह रहे हैं, आप भी खुशी पहुंची गए अपनी बोगी। हाँ, बिल्कुल। और इतिहास के जिस पल का हिस्सा बनने के लिए हम इंतजार कर रहे थे, वो ट्रेन हमारी चल पड़ी है। ये इतिहास की शुरुआत यहां से हो रही है। एक ऐसा रास्ता जहां पर 38 टनल और 927 जो ब्रिजेस हैं उनका निर्माण किया गया है। उस रास्ते पर चलते हुए हम आपको ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत इस समय गर्व का एहसास हो रहा है एक हिंदुस्तानी होने के नाते। यहाँ पर वो पूरे रेड कार्पेट का हिस्सा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी हमें दिखे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका। वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। और इन सब की मौजूदगी में आज ये ट्रेन निकल पड़ी है। ये इतिहास की ट्रेन है, ये इतिहास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास का सफर है, ये हिंदुस्तान के गर्व का सफर है, ये हमारे उन सैकड़ों इंजीनियर्स की मेहनत का सफर है जो आज मुकम्मल हो रहा है। जब जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरा हिस्सा अब रेल से जुड़ रहा है, और इतना ही क्यों, पूरे देश से कश्मीर के जुड़ने की ये बारी है। कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हर दम ये एक यातायात का जो रास्ता है वो खुला रहेगा हमारे देशवासियों के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सेनाओं के लिए भी, जिन्हें युद्ध की परिस्थितियों में जब जरूरत होती है कि वो कनेक्टिविटी बनी रहे, तो ये रास्ता हमेशा खुला रहेगा। देखिए, ये यहाँ के वासी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, सुरक्षाकर्मी भी हैं, और सब अपने अपने मोबाइल हाथों में निकालकर वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सफर कितना ऐतिहासिक है। अलग अलग हिस्सों में इसका काम पूरा होता रहा, लेकिन एक छोटा सा जो हिस्सा था, एक छोटी सी जो टुकड़ी थी, एक छोटा सा जो रास्ता बीच का था, वो पूरा नहीं हो पाया था। और वो जैसे ही पूरा हुआ है, ये संपर्क आज पूरा हो गया है। ये शानदार ब्रिजेस, ये शानदार टनल्स, और यहाँ से जब भारतीय रेलवे के इन वैगनों को पीछा छोड़ते हुए हम आगे इस रेल की पटरी पर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर पूरी उत्सुकता के साथ रेलवे के कर्मी भी टकटकी लगाए इस वंदे भारत एक्सप्रेस को देख रहे हैं। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये कटरा का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। कटरा, जहां पर श्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए सब आते हैं, और इसीलिए यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी है उसकी जरूरत भी रहती है। पीछे मैं उन पहाड़ियों को देख सकती हूँ, हालांकि कैमरा उतना पीछे नहीं मुड़ पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं वो भी दूसरे रास्ते पर जाने वाले भी यही इसी ट्रेन के वीडियोस बना रहे हैं। पहाड़ों के भीतर इन टनल्स को बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए भी मतलब आप पर्वत का सीना चीर कर आपको इसे बनाना पड़ रहा है। ये इंसानी दृढ़ इच्छा का, इंसानी संकल्प का एक बहुत बेहतरीन नमूना है जो कि आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं। और ये लंबे लंबे टनल्स जो हैं, अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। कुछ ही दूरी पर हम उम्मीद करते हैं कि पहले हम अंजी ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे, जब ये ट्रेन उसके ऊपर से जाएगी। इसके फीचर्स कमाल के हैं। यहाँ पर जिस तरह की हीटिंग अरेंजमेंट्स भी रहेंगे, सोचिए बाहर जब माइनस में तापमान रहेगा तो भीतर किस तरह का। अभी देखिए, ये टनल लगातार ये चलती ही जा रही है। हर टनल की अलग अलग लंबाई है, और उन सारे टनल्स का बनना
एक बहुत कठिन प्रक्रिया रहती है। भीतर भी जो पूरी सुरक्षा के इंतजाम है उसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो खास कमांडोज हैं वो सब यहाँ पर भीतर आपको नजर आएंगे। साथ ही आपको और भी सुरक्षाकर्मी जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं उनके जवान भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी हैं, रेलवे पुलिस के भी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के भी जो जवान हैं वो सब यहाँ पर। और चूंकि बाकी ट्रेनों में आप अलग उन्हें वर्दी में देखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच हम यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये वादियों के बीच से होकर जो ये ट्रेन गुजर रही है, ये अद्भुत अलौकिक नजारा यहाँ दिख रहा है। चिनाब रेल ब्रिज पर इस समय गुजर रहे हैं, तिरंगों से कितनी खूबसूरती के साथ सजा हुआ 1315 मीटर इसकी कुल लंबाई। लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज है वो है इसकी ऊंचाई जो है 259 मीटर। नीचे बहती हुई नदी मैं तो देख सकती हूँ, शायद कैमरे की नजर से आपको ना दिखा पाऊं इस समय, लेकिन फूलों से सजा हुआ, तिरंगों से सजा हुआ ये चिनाब रेल ब्रिज इतिहास का साक्षी आज बन रहा है। ये बेहद खूबसूरत घाटी जहां पर चारों ओर बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और उस ऐतिहासिक चिनाब रेल ब्रिज से हम इस समय गुजर रहे हैं। जितनी ऊंचाई वाला कोई रेल ब्रिज, कोई आर्च ब्रिज नहीं है इस पूरी दुनिया में। नीचे कलकल बहती हुई नदी और उसके ऊपर ये एक इतनी सबसे अधिक ऊंचाई वाला रेल आर्च ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज है। और इसको जैसे ही हम इस दूरी को 1315 मीटर की दूरी को पूरा करते हैं, जो कि पूरी तरीके से ये वेदर प्रूफ भी है, यानी ऑल वेदर, और किसी भी तरह के आक्रमण को भी झेल सकता है, तेज हवाओं को झेल सकता है। ट्रेन इस पर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही और उसके बाद देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकते थे, लेकिन यहां पर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही और अब हम एक टनल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐतिहासिक दिन और उसका इतिहास का साक्षी बनता हुआ आज तक। हम जिस ट्रेन में इस समय सफर कर रहे हैं, अभी मैं जो स्पीड देख रही हूँ वो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन स्टेबल इतना है आप इसे देखकर समझ सकते हैं। सबने आज कुछ बनाकर लाए थे, सबसे प्रधानमंत्री मिलकर गए हैं सबसे। बड़ी खुश हो मैम? बहुत ज्यादा, ये मेमोरेबल मोमेंट है हमारी लाइफ का। ये क्या बनाकर लाए? अच्छा मैम ये यूएसबीआर प्रोजेक्ट के बारे में है, जो ये ट्रेन चल रही है उसके प्रोजेक्ट के बारे में है। ये पूरा प्रोजेक्ट, इसके जो गोल था, लोकेशन, चैलेंजेस, सारी चीजें इसने यहाँ पर कर रखी हैं। सारे लोग मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिल पाए हैं सब? यस मैम, मिल पाए थे। सब खुश हैं? यस मैम, बहुत ज्यादा खुश हैं हम, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और ट्रेन में इस जर्नी का एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है? तेज दौड़ रही है? यस मैम, बहुत अच्छा। आप अगर इसे इतिहास का रथ मान रहे हैं तो यहाँ इन सारथियों के साथ हम इस समय मौजूद हैं। जिस रफ्तार से ये ट्रेन जा रही है, जिस ऐतिहासिक रास्ते पर ये ट्रेन जा रही है, जिन ऊंचाइयों, गगनचुंबी ऊंचाइयों पर आप इन ब्रिजेस को देख रहे हैं, एक भारतवासी होने के नाते सबको गर्व हो रहा है सर। रेलवे के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि हम इस जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच में जो ये रेलवे लाइन बनकर के तैयार हुई है और आज पहली ट्रेन कटरा से श्री माता वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद से उन्हीं की धरातल से श्रीनगर के लिए रवाना हुई है और हम सभी इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन और काफी शानदार दिन। ये वाकई कमाल है, बेमिसाल है और आपको इतना गर्व से भर देगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस पर श्वेता सिंह, आज तक के लिए।